तुम्हारे कोई फ्रेंड अभी तक रेडी नहीं हुए हैं डेमो करने के लिए ना? नहीं सर। कहीं ऑलरेडी कहीं पढ़ाई कर रहे हैं? सर। चलिए, अगर मैं बात करता हूं रेफरेंस पॉइंट का, जिसको हम लोग पोस्टल मीनिंग में लैंडमार्क भी बोलते हैं। आपके घर पे डिलीवरी आता होगा तो आप वहां लैंडमार्क देते होंगे, कोई भी चीज जो एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट है। तो अगर किसी भी चीज को हम बोलते हैं कि वो मोशन में है तो किसी रिस्पेक्ट में बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस। सो राइट डाउन, अ रेफरेंस पॉइंट इज a reference point is a starting point used to describe a reference point is a starting point used to describe the position of an object. Position of an object, लिख लिए? ध्यान रखिएगा, हम लोग रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन भी मानते हैं। A reference point is also called the ओरिजिन। origin, also called the origin। क्लियर है? ओरिजिन। यस हाँ, सर। origin ही बोलते हैं। चलिए, लिख लिए ना? यस सर, लिख लिया। अब देखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन को बताना है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन को बताना है तो हमें तीन चीज चाहिए। पहला चाहिए क्या? रेफरेंस पॉइंट। सेकंड क्या चाहिए? पहला रेफरेंस पॉइंट, सेकंड क्या चाहिए आपको? या डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। तीसरा चाहिए हमारा डायरेक्शन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये तीन चीज चाहिए हमें। सर एक मिनट, पीछे वाली स्लाइड पे कर दीजिए, कुछ देखना था। बीच वाली? पीछे वाली उस पे कर दीजिए, कुछ लिखना था इससे। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। सर इस क्लास को दोबारा नहीं लिख सकते? हाँ देख सकते हैं? हाँ, दोबारा देख सकते हो। वो कल वाला, कल क्या हुआ है कि मैं कुछ सेटिंग में चेंज किया था तो बस ऑडियो हुआ है, तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन आज वाला वीडियो होगा अभी तो तुम जैसी पेड वर्जन में आ जाओगे ना, यस सर। तो ऐप पे ही डायरेक्ट क्लास होगा। अभी तो अनपेड है, इसलिए मैं लिंक भेज दे रहा हूँ।
लिंक का लिमिट होता है भेजने का, वो उसका तो तुम वो पेड वर्जन में ऐप पे आओगे, कोई भी क्लास हो तुम दोबारा तिबारा भी देख सकते हो। क्यों, क्या हो गया? सर कल वाली क्लास में कोई देखना था। अरे यार, कल वाला क्लास का क्या देखना था बताओ? और लिखना था सर कुछ। अरे वो कल वाला क्लास का ऑडियो है, ऑडियो फाइल चाहिए? ऑडियो। ये सर भेज दिया मुझे। चलो मैं भेज दूंगा, और वो उसी को अपलोड कर दूंगा। वीडियो फाइल है नहीं एक्चुअली, वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ नहीं था, बस ऑडियो फाइल रिकॉर्ड कर पाया, और सेटिंग में दिक्कत आ गई थी। मेरे को पता, उसकी जानकारी थी नहीं, मैंने सेटिंग को खुद चेंज किया था, मुझे लगा कि सर आपने रिकॉर्डिंग तो करी थी कल। क्या सर आपने रिकॉर्डिंग तो करी थी, ऊपर लिखा हुआ आ रहा था रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग? तो सर कल आपने रिकॉर्डिंग तो करी थी, ऊपर लिखा हुआ आ रहा हाँ था करी थी रिकॉर्डिंग। ना, तो क्या हुआ था कि 2 दिन पहले है ना, मैं सेटिंग्स में कुछ चेंज किया था, मुझे जानकारी थी नहीं, तो उसमें बस क्लिक हो गया था रिकॉर्ड ओनली ऑडियो फाइल्स, तो वीडियो आ ही नहीं रहा था। तो मैं अपलोड करने गया तो सर आवाज नहीं आ रही। हेलो। आवाज आ रही है अब? यस सर। बैटरी खत्म हो गई थी। तो कल यार ऑडियो फाइल से रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्डिंग तो कर रहा था, सेटिंग में ऑडियो फाइल से क्लिक था, तो मुझे वो ध्यान नहीं रहा। ठीक, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। चलो लिख ठीक है लिए सर। ये। यस सर लिखिए। चलो, तो बेटा क्या देख रहे हैं हम यहाँ? हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है बेटा, ओरिजिन। इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस। ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट इस रेफरेंस पॉइंट से अगर हम बोलते हैं कि 5 मीटर दूर है, तो इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। अगर ये आपका इसके इस तरफ जा रहा है हमारा, ठीक है ना, तो हो सकता है कि ध्यान रखिएगा, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है, हेलो। सर आवाज नहीं आ रही।
नाउ लेट्स सी, फिर से बता देते हैं हम, बैटरी चला गया था, सेल डाउन हो गया था। Whenever you are seeing the negative sign, conclude that direction is opposite to the reference point. When you are seeing the positive sign, then conclude that direction is towards the reference point. Clear हो गया अब रजा? यस सर। लिख लीजिए इसको। क्लियर है? यस सर। Types of motion based on Cartesian coordinate axis। ठीक है ना? पहला है वन डायमेंशनल। बता सकते हो वन डायमेंशनल मोशन मतलब क्या समझे? वन डायमेंशनल मोशन मतलब क्या समझे, बता सकते हो? एक डायरेक्शन में जो मूव है। मतलब कहने का कि एक्स वाई और जेड, इस किसी तीन में से किसी एक एक्सिस को हम लोग यूज कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को या चेंजिंग पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं। व्हेन ओनली वन ऑफ द एक्सिस इज रिक्वायर्ड, व्हेन ओनली वन ऑफ द एक्सिस इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन और स्पेसिफाई द पोजीशन और स्पेसिफाई द पोजीशन और चेंजिंग पोजीशन और मोशन ऑफ ए बॉडी। क्लियर है? टू डायमेंशनल मतलब टू एक्सिस को हम लोग यूज कर रहे हैं, थ्री डायमेंशनल मतलब थ्री एक्सिस को। क्लियर है? यस सर। लिखिए इसी में वन ऑफ, लिखिए वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स, वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स मतलब ये x, ये y और ये z। वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स, one of the three coordinates is used to specify, one of the three coordinates is used to specify is used to specify the position or change in the position, is used to specify position or change in the position, position or change in the position, position or change in the position, changing the position of the object with time, of the object with time, इधर 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 दीजिए, of the object with time in space, of the object, पानी भर दिए, of the object with timing space।
ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ टाइमिंग स्पेस। ठीक है ना? यस सर, लिख लिया। टू डायमेंशनल। सिमिलरली आप टू डायमेंशनल के लिए समझ जाइएगा। टू एक्सिस, जैसे बिलियर्ड्स खेलते हैं ना हम लोग, इंसेक्ट्स क्रॉल करता है ना, वो क्या है? टू डायमेंशनल। क्लियर है ना? यस सर। और थ्री डायमेंशनल का एग्जांपल देना। थ्री डायमेंशनल का एग्जांपल देना। बॉल। हाँ, कोई सर, कोई बॉल, जैसे बॉल बॉल। को हाँ हाँ देखते ठीक हैं। है ना? तो सब क्या है? थ्री डायमेंशनल में जाएगा हमारा, तो सर इसको वन लिखाने की जरूरत डायमेंशनल नहीं का, है, लिख लीजिएगा अपना। ठीक है? वन डायमेंशनल का वो क्या होगा? एग्जाम्पल। वन डायमेंशनल मतलब तुम अपने घर की तरफ जा रहे हो स्ट्रेट, कहीं नहीं मुड़ रहे हो। ठीक है? तो सर ठीक है सर। बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो बताओ। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। चलिए, अब एक टेबल बनाइएगा। एक मिनट। यहां तक पहले लिखो, यहां तक लिखो, यहां तक। लिख लिए? यस सर, लिख लिया। लिख लिए बेटा? हाँ, यस सर, लिख लिया। बोलना चाहिए ना। अब 5।
5 किलोमीटर। कितने? 5 किलोमीटर। ठीक है ना। हर हर आप 5 किलोमीटर, हर 30 मिनट में 5 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, सो दैट्स यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलग चीज हो गया। अब यूनिफॉर्म मोशन जो होता है हमारा, वो एसिलरेटेड नहीं होगा। एसिलरेशन हर समय यूनिफॉर्म मोशन का क्या होगा हमारा? जीरो। क्लियर है ना? यस सर। ये मैंने क्लास 8 में बताया था, याद आ रहा है? यस सर। अब हमारा बात आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो वो आपका एसिलरेटेड भी हो सकता है, डी एसिलरेटेड भी हो सकता है। एसिलरेटेड मतलब क्या हुआ कि आपका टाइम के साथ वेलोसिटी जिस रेट से चेंज हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी जिस रेट से चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है हमारा? इंक्रीज कर रहा है। वैसे ही हमारा डी एसिलरेटेड टाइम के साथ स्पीड क्या हो सकता है हमारा? कम हो रहा है। ठीक है ना। अब डी एसिलरेटेड में भी यूनिफॉर्म डी एसिलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म डी एसिलरेटेड, एसिलरेटेड में भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये सब डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग इसी चैप्टर में, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इस सब को डिस्क्राइब कर देंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्या, अब आते हैं किसमें? लिनियर मोशन। बेसिकली चेंजिंग पोजीशन जो होता है बेटा हमारा, वो हमारा दो तरह का होता है, ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेशनल मोशन। ये भी लगाना आज, बताएंगे आपको। ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। और सेकंड क्या है बेटा हमारा? सर्कुलेटरी। क्या है बेटा हमारा? क्या है हमारा? सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी। या रोटेशनल मोशन। तो जो दिया हुआ है, तो यहां हमारा क्या है? रोटेशनल मोशन भी बोल सकते हैं, जैसे फैन हो गया हमारा। तो बेसिकली बेटा हमारा जो ट्रांसलेशनल मोशन है, ये आपका स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और हमारा कर्व्ड भी हो सकता है। क्लियर है ना? ट्रांसलेशनल मोशन मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं, तो मेरे बॉडी का हर पार्ट्स, मेरे बॉडी का हर कंपोनेंट्स पैरेलली मूव करेगा, हर कंपोनेंट्स पैरेलली। मतलब मान लीजिए कि आपका एक किताब यहां रखा हुआ है और आप इस किताब को यहां प्लेस किए, फिर यहां प्लेस किए, तो हम देख रहे हैं किताब का हर पार्ट्स क्या हो रहा है हमारा? पैरेलली मूव कर रहा है। या तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन में है, तो ये भी तब पर भी ट्रांसलेशनल मोशन है। आप पढ़िएगा बुक सब में, तो ट्रांसलेशनल बोलता है क्या कि ये ट्रांसलेशनल मोशन वो होता है जो स्ट्रेट लाइन में जाता है। लेकिन हम ऐसा अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है कि ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हर समय स्ट्रेट लाइन ही हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई चीज अगर आप कर्व्ड में रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं? कर्व्ड में, और इसको आप एक क्या कर दिए? एक चीज से बांध दिए हैं। अगर मैं इसको ऐसे ऊपर कर रहा हूं, अगर मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, तो भी क्या होगा हमारा? हर पार्टिकल्स क्या होगा हमारा? पैरेलली जाएगा। हर पार्टिकल्स पैरेलली आएगा। क्लियर है ना? हर यस सर। पार्टिकल्स क्या होगा हमारा? पैरेलली आएगा पैरेलली हमारा। आएगा। दैट मीन्स जो भी पार्टिकल्स है वो इसी पाथ को क्या हो रहा है हमारा? इसी पाथ को क्या हो रहा है हमारा? फॉलो कर रहा है, लेकिन कर्व्ड के फॉर्म में फॉलो कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन ट्रांसलेशनल है। मोशन। सो ट्रांसलेशनल मोशन वो मोशन होता है जो मोशन में बॉडी का हर पार्ट्स और हर कंपोनेंट्स पैरेलली मूव करे। क्या मूव करे? पैरेलली पैरेलली। मूव करे। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। सो राइट डाउन ट्रांसलेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। सो राइट डाउन ट्रांसलेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। मैथ में क्या चल रहा है अभी स्कूल में? नंबर सिस्टम चल रहा है सर। ठीक। यूटी में क्या क्या है? यूटी में भी वही आएगा, नंबर सिस्टम। बस। और उसके साथ पता नहीं सर, अभी बताया नहीं यूटी का। चलिए लिखिए ट्रांसलेशन, लिखिए लिखिए व्हेन ऑल द पॉइंट्स इन द बॉडी, when all the points in the body, when all the points in the body,
when all the points in the body follow parallel path, is called translational motion. Follow parallel path is called translational motion. Follow parallel path is called translational motion. लिख लिए? यस सर, लिख लिया। इसका मतलब क्या हुआ? ओरिएंटेशन जो है ऑब्जेक्ट चेंज होगा या सेम रहेगा? बोलो। ओरिएंटेशन से, चेंज होगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा सर। रिमेन सेम थ्रू आउट द जर्नी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व भी हो कर्व भी सकता हो है, सकता है। लेकिन दोनों में कभी भी कर्व भी होगा तो पाथ चेंज नहीं करेगा, सॉरी पाथ पैरेलल रहेगा। क्लियर है ना? यस सर। चलिए लिखिए इसी में रेक्टिलिनियर, रुक जाओ, लिखिए कॉपी करने के बाद कल कल बात करते हैं। लिखिए इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, if an object moves in a straight line, if an object moves in a straight line, then its motion is called rectilinear motion or one dimensional motion. और वन डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट, कर्विलिनियर मोशन। नेक्स्ट लिखिए कर्विलिनियर मोशन। Object moves in a curved path. An object moves in a curved path. Object moves in a curved path without change in its orientation. An object moves along a curved path without change in its orientation. Without change in its motion. लिख लिए? यस सर, लिख लिया।
चलिए अब आता है रोटेशनल मोशन और रोटेटरी मोशन। लिखिएगा रोटेशनल मोशन और रोटेटरी मोशन। रोटेशनल मोशन और रोटेटरी मोशन। रोटेशनल मोशन और रोटेटरी मोशन लिख लिए। यस सर, लिख लिया। ध्यान रखिएगा, लिखिएगा। फैन को देखे हो पंखा चलते हुए? यस सर। पंखा चलता है तो अपने पंखे का मान लो ये रॉड है, तो इसी रॉड के एक्सिस के अबाउट मूव करता है, रोटेट करता है ना। यस सर। सो राइट डाउन, मोशन ऑफ ए बॉडी moving about an axis is called rotational motion. म- कभी लट्टू समझते हो? लट्टू घुमाए हो, खेले हो? यस सर। मूविंग अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। अभी बताओ, ये बताओ रोटेशनल मोशन में क्या चेंज होगा हमारा ओरिएंटेशन? यस सर, होगा। तो राइट डाउन ए नोट, ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट continuously changes. Orientation of an object continuously changes. Here, throughout the motion. Here, throughout the motion. हो गया? यस सर, हो गया। ये अर्थ है। अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। यस सर, होता है। वो कैसा करता होगा है। हमारा? रोटेशनल मोशन। कैसा होगा हमारा? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। क्लियर है ना? यस सर। एग्जाम्पल लिख लो, मोशन ऑफ ए स्पिनिंग टॉप। मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। क्लियर बेटा? हाँ, यस सर, क्लियर। यस सर। चलो।
अब देखो, जब रोटेटरी मोशन में होते हैं तो हम क्या देख रहे हैं? कोई ऑब्जेक्ट यहां है टुवार्ड्स द सेंटर, एक ऑब्जेक्ट यहां है अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है? तो क्या तुम ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जा रहे हैं, तो जब वो रोटेटरी मोशन में जा रहा है, मान लीजिए ए, पी, क्यू, आर, एस आपका इनिशियल है, पी डैश, क्यू डैश, आर डैश आपका आफ्टर, पी क्यू आर एस हमारा इनिशियल पोजीशन है, और पी डैश, क्यू डैश, आर डैश, ए डैश हमारा क्या है? फाइनल पोजीशन है। सो हम ये देख रहे हैं क्या कि पी क्यू आर एस और पी क्यू आर एस से हम चेंज किए पी डैश, क्यू डैश, आर डैश और एस डैश में, तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जा रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या सेंटर से दूर जाने पे ऑब्जेक्ट के पोजीशन में भी क्या आ रहा है? चेंजेस ज्यादा आ रहा है। जो ऑब्जेक्ट अभी यहां था वो यहां आ जा रहा है। जो ऑब्जेक्ट हमारा अभी यहां था वो यहां आया, तो इसके कंपेयर में क्या आ गया? ज्यादा आ गया। जो ऑब्जेक्ट यहां था वो यहां आया, इसके कंपेयर में क्या आ गया? ज्यादा आ गया। ये ऑब्जेक्ट यहां था, यहां आ गया, इसके कंपेयर में क्या आ गया? ज्यादा आ गया। जो ऑब्जेक्ट यहां था वो यहां आ गया, इसके कंपेयर में क्या आ गया? बहुत ज्यादा आ गया। क्लियर है ना? नहीं सर, समझ में नहीं आया। मतलब कहने का कि तुम्हारा सेंटर ये है, हाँ, बोलो। यस सर, यस सर। जब ये रोटेट करेगा तो तुम देख रहे हो कि जो ऑब्जेक्ट यहां था वो यहां आया, यस सर, समझ में आ गया। जो ऑब्जेक्ट यहां था समझ में आ यहां गया। आ गया, जो ऑब्जेक्ट यहां था यहां आ गया, जो यहां था यहां आ गया, जो यहां था यहां आ गया। इसके कंपेयर में ये डिस्टेंस क्या है? ज्यादा। 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 तो हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं? हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई साहब कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से नजदीक होगा पार्टिकल ऑब्जेक्ट का, जो एक्सिस ऑफ, क्या लिखे हो? अच्छा ठीक है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या होगा हमारा? नजदीक होगा हमारा। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या होगा हमारा? नजदीक होगा। वो लेस डिस्टेंस कवर करेगा एज कंपेयर टू द पार्टिकल दैट इज अवे फ्रॉम द एक्सिस। क्लियर हो गया मोहम्मद? यस सर। लिख लो नोट में, 2 मिनट में छोड़ दे रहे हैं। सो राइट डाउन नोट में, द पार्टिकल विच इज लोकेटेड नियर the particle which is located near the axis of rotation, the the particle of, sorry क्या लिखे हो? The द particle पार्टिकल which विच इज is located near the axis of the rotation covers less distance, as compared to the, covers less distance as compared to the particle, that is located, as compared to the particle that is located far away from the axis, that is located far away from the axis। क्लियर है? that is यस सर। located far away from the axis। क्लियर हो गया? यस सर। कितना मिनट बचा इस तार में? हो गया, 1-2 मिनट बचा हुआ। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है। थैंक यू।